Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sejal. So today in this video I'll be sharing my personal experience as a first time reader. मतलब हम बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ गाइडेंस नहीं मिलता या हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे बुक रीड करें। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने जब बुक रीड करना स्टार्ट किया था तो मुझे पहली बार में तो कुछ भी नहीं समझ आया था लिटरली। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से रिव्यू सुना है कि अरे हमने तो पहली बार में पढ़ा, हमें बुक समझ में आ गई। मुझे तो पहली बार में बुक समझ ही नहीं आई थी। आप जो अभी मेरे पीछे ये सारे बुक्स देख पा रहे हैं, ये एज अ फर्स्ट टाइम रीडर मैंने ये सारे बुक्स रीड करना स्टार्ट किया। तो जो मैंने अपनी सबसे पहले बुक रीड करना स्टार्ट किया था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, दैट इज़ इकिगाई। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड हैज सजेस्टेड मी टू स्टार्ट रीडिंग बाय दिस बुक। मैंने फिर उस पर थोड़ा सा बहुत R&D भी किया कि क्या है बुक, क्या है, कैसी है, किस चीज़ के बारे में उसमें बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें आई हैव जस्ट R&D एंड देन आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दी बुक इकिगाई। तो मैं ओवरऑल बुक का रिव्यू आपको बताती हूँ। मतलब कैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम रीड किया तो मुझे उसमें कई सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते थे। मतलब मेरी इंग्लिश और उसमें कई सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में तो हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में जो बेसिक वर्ड्स यूज़ होते हैं या हम आजकल जो ऑनलाइन वर्डिंग सुनते हैं, वो सारी चीज़ें तो मुझे पता थी, बट मैं उतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं थी बुकिश लैंग्वेज से। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ बुक्स को पढ़ने में, उनके लैंग्वेज समझने में। बट मैं क्या करती थी, कंसिस्टेंट रहती थी रीडिंग के साथ में। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज़ डिफरेंट। मतलब मैंने अपना रूल बना लिया था कि मुझे डेली का 2 से 3 पेज तो मस्ट रीड करना है। तो मैं 2-3 पेज मस्ट रीड करती थी। मुझे कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसमें मैं फॉलो करती थी। सबसे पहले हैबिट मैं क्या करती थी, मैंने बुक एक स्टार्ट किया तो जो वर्ड्स की मुझे मीनिंग नहीं पता है, क्या मतलब है इनका, तो मैं उनको हाईलाइट कर लेती थी। पहले मैंने इसमें ये रूल फॉलो किया। सेकंड, उसके बाद मैं क्या करती थी, जब मैंने बुक रीड किया, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा। जैसे कई बुक्स में क्या होता है कि पैराग्राफ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। बहुत सारी बुक्स में ये कॉमन आप चीज़ें पाओगे। तो जो इंटरलिंक होते हैं पैराग्राफ, तो अगर आपको एक पैराग्राफ नहीं समझ में आया तो आपको आगे दूसरा पैराग्राफ भी नहीं समझ में आएगा। और वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है कि लोग वहीं से फिर बुक रीड करना स्टॉप कर देते हैं या वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड रूल मैंने फॉलो किया, वो मैं क्या करती थी, मैं बस रीडिंग पे फोकस करती थी। स्टार्टिंग में मैंने अपने माइंड को एकदम ऐसा काम, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि बस मुझे पढ़ना है, समझना है या कुछ करना है नहीं, बस मेरे को डेली कंसिस्टेंट रहना है 2 से 3 पेज पढ़ने का। तो सेकंड हैबिट में मैं क्या करती थी, मस्ट रीड, बस पढ़ते जाना है। थर्ड, मेरे साथ डिफ़िकल्टी क्या होती थी, कई बार जब मैं 1-2 बुक मैंने रीड कर लिया तो उसके बाद में थोड़ा सा मैंने बुक्स का अपना कि मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे कैसी बुक्स पसंद है। बुक्स 2 टाइप की होती है, एक फ़िक्शन होती है और एक नॉन फ़िक्शन होती है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, अच्छा फ़िक्शन बुक ही है और ये नॉन फिक्शन बुक है, तो मेरा किस में इंटरेस्ट है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फोर्थ, जो मैंने इसमें रूल फॉलो किया, वो मैंने स्किपिंग का फॉलो किया। स्किपिंग, बहुत लोग इसका मतलब समझते हैं कि अरे कुछ नहीं समझ में आया तो एक पूरा चैप्टर ही स्किप कर दिया। नहीं, आपने एक पैराग्राफ स्किप कर दिया, आपने एक पेज स्किप कर दिया। स्किप का मतलब आपने वो पेज ही पलट के नहीं, आपने बस उसको रीड करके आगे आगे आप बढ़ गए। मीनिंग नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया, जस्ट स्टॉप इट, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो ये 4 रूल्स थे जो मैंने, जब मैं फर्स्ट टाइम रीडर थी तो मैंने फॉलो की। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करने के बाद में आई मस्ट से कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर सच मोर अपडेट्स। बाय बाय।